Assalamualaikum class 4. Today we are going to do book reading of unit 7 haircut. Haircut का मतलब हजामत. डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट कर लें और इनके मीनिंग्स लिख लें. वेरी, टुक ऑफ, वाइप्ड. वेरी थका हुआ, टुक ऑफ उतारी, वाइप्ड साफ किया. वन हॉट डे एक गर्म दिन, as he was walking down to the road to the market to buy some vegetables for his lunch. एक गर्म दिन जब वो सड़क पर चलता हुआ अपने दोपहर के खाने के लिए चंद सब्जियां लेने मार्केट जा रहा था. मार्केट का बच्चों आप मंडी भी कर सकते हैं और बाज़ार भी कर सकते हैं. मंडी जा रहा था या बाज़ार जा रहा था. ही सडनली फेल्ट अ लिटल वेरी. उसने अचानक कुछ थकान महसूस होने लगी. उसे अचानक कुछ थकान महसूस होने लगी. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा टुक ऑफ हिज कैप. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने अपनी टोपी उतारी एंड वाइप्ड हिज हेड विद हिज हैंकचीफ. और अपने रुमाल से अपना सर पोंछा यानी साफ़ किया. अपने रुमाल से अपना सर साफ़ किया. बिफोर रिप्लेसिंग इट केयरफुली ऑन हिज हेड. उसे एहतियात से अपने सर पर दोबारा रखने के लिए. किसे अपने सर पर एहतियात से दोबारा रखने से पहले? अपनी टोपी को. द कैप यूज टू फिट परफेक्टली वेल. ये टोपी उसे बिल्कुल फिट आया करती थी. अंटिल ही स्टार्टेड टू ग्रो हिज हेयर लॉन्ग. जब तक उसने बाल बढ़ाने शुरू ना किए थे. डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट करें. फॉर्चुनेटली, स्पोर्टेड. फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से, स्पोर्टेड देखा. फॉर्चुनेटली फॉर दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा. खुशकिस्मती से दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा. ही वॉज पासिंग बाय अ पार्क एट दिस टाइम. वो एक पार्क के पास से गुजर रहा था एट दिस टाइम इस वक्त. एंड स्पॉटेड एन एम्प्टी बेंच बिसाइड द आउटर फेंस ऑफ द पार्क. एंड स्पॉटेड और देखा एन एम्प्टी बेंच एक खाली बेंच बिसाइड द आउटर फेंस ऑफ द पार्क. पार्क की बैरूनी बाड़ के पास. तो ही सैट डाउन टू रेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स. तो वो चंद मिनट आराम करने के लिए बैठ गया. डिफ़िकल्ट वर्ड्स हाईलाइट करें. स्कॉचिंग. स्कॉचिंग में बच्चों आर साइलेंट है, हम आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे. स्कॉचिंग. स्कॉचिंग. वंडरिंग, प्रिसाइजली, डोज्ड ऑफ. स्कॉचिंग झुलसाती हुई. वंडरिंग सोचते हुए. प्रिसाइजली ठीक. डोज्ड ऑफ आंख लग गई. As he sat in the scorching sun, झुलसाती हुई धूप में बैठे हुए. Wondering सोचते हुए. How he was going to carry those vegetables home. कि वो किस तरह वो सब्जियां घर लेकर जाएगा. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा decided to close his eyes for a moment or two. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने एक या दो लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद करने का फ़ैसला किया. In precisely 30 seconds. ठीक 30 सेकेंड्स में. He had dozed off. उसकी आंख लग गई. His head dropped forward. उसका सर आगे झुक आया. Till his bearded chin rested on his chest. यहाँ तक कि उसकी दाढ़ी में छुपी हुई ठोड़ी उसके सीने पे आ टिकी. Rested on his chest. उसके सीने पे आ टिकी. And his cap fell into his lap. और उसकी टोपी उसकी गोद में गिर गई. डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बच्चों मीनिंग्स लिखें, हाईलाइट करें उनको. स्नोर्ड, नैप, अपराइट, जोल्ट. स्नोर्ड खराटे लेता रहा. नैप कैलूला या गनूदगी. दोपहर के वक्त बच्चों जो हम सोते हैं दोपहर का खाना खाने के बाद उसे कैलूला कहते हैं. ये सुन्नत भी है. अपराइट सीधा. जोल्ट झटके से.
दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा स्नोड। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा खराटे लेता रहा। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे बाद, अ बार्किंग डॉग वॉक हिम फ्रॉम हिज नैप, एक भौंकते हुए कुत्ते ने उसे उसकी नींद से जगा दिया। ही सैट अपराइट विद अ जोल्ट, वो एक झटके से सीधा बैठा। इट टुक हिम अ फ्यू सेकेंड्स टू रिमेंबर where he was, where he had come from, and where he was going. It took him a few seconds to remember. उसे ये याद करने में चंद सेकंड्स लगे। Where he was, कि वो कहाँ था। Where he had come from, वो कहाँ से आया था। And where he was going, और कहाँ जा रहा था। And then he noticed his cap in his lap, और फिर उसने अपनी गोद में पड़ी उसकी टोपी पर गौर किया। आज के लिए बच्चों इतनी बुक रीडिंग काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।